इन दिनों प्रशांत किशोर लगातार जो है उन पर उंगलियां उठ रही हैं। एक तरफ अशोक चौधरी जो हैं वो एफआईआर की बात करते हैं, तो दूसरे तरफ आज दिलीप जायसवाल ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बीजेपी बिहार का पेज जो है हाईजैक कर लिया गया है। इन तमाम चीज़ों का आरोप जो है प्रशांत किशोर पर लगाया गया है। बीजेपी को बदनाम बिहार में किया जा रहा है और अपने आप को हाईलाइटेड। इसको लेकर साइबर थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई है। हमारे साथ जो हैं जनस्वराज के नेता पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी हैं। कैसे देखते हैं अब प्रशांत किशोर की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं? प्रशांत किशोर जी की कोई मुश्किल नहीं है। प्रशांत किशोर जी जब राजनीति में विपक्ष की भूमिका में आ रहे हैं, सत्ताधारी दलों के लिए चुनौती बन रहे हैं, विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए, तब प्रशांत किशोर जी पर तरह तरह के अनर्गल प्रलाप लगाए जा रहे हैं। अब ये जायसवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनको इस तरह का ओछी हरकत वाला बयान नहीं देनी चाहिए। ये पहले प्रमाणिक चीज़ें हो जाए। मान लीजिए उन्होंने अगर साइबर में कंप्लेन किया है कि न किया मुझे नहीं पता है, उसके बाद साइबर वाले, उनकी सरकार यहाँ से लेकर के दिल्ली तक है, तो उसकी जांच करवा लें जितना जल्दी। आज जांच कराने के बाद तथ्यों के आधार पर कोई बातें बाहर में रखनी चाहिए। लेकिन अब चूँकि प्रशांत किशोर से डर है, जनसुराज से डर है, तो इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इसलिए इस सब बातों में कहीं कोई तथ्य नहीं। जांच जब हो जाती कि वो कोई इंडिविजुअल का आईडी है कि कोई पार्टी के व्यक्ति है, कोई पदाधिकारी है, क्या है, तो बिना छानबीन किए हुए इस तरह के बिना सर पूछ का बयान एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष देता हो बिहार का, ये हम इसको बहुत ही बचकाना हरकत मानते हैं। और कहीं भी इस तरह के आरोपों में तथ्य नहीं है और जनसुराज अपना काम कर रही है। प्रशांत किशोर जी की अगर बात करें तब प्रशांत किशोर जी की अकेले ताकत है आज भी बिहार में, जो पूरे बिहार में घूम घूम करके इस प्रचंड गर्मी और धूप में आम सभा कर रहे हैं। है किसी पॉलिटिकल पार्टी को पता इनके जो आका हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको भी औकात नहीं। जाके सिवान में सभा हो रही है, जाके देखिए कि 20 तारीख को तो भी आ रहे हैं। 20 तारीख के आ रहे हैं, तो जाके देखिए कि किस तरह की तैयारी के लिए परेशान है। लेकिन जनसुराज में हर विधानसभा में 20,000, 25,000, 30,000। अभी परसों दिन झंझारपुर में था मीटिंग। आज तक झंझारपुर के इतिहास में इतनी भीड़ कभी नहीं हुई थी ये जनसुराज के सम्मेलन में। तो जनसुराज बहुत आगे बढ़ चुका है और बढ़ रहा है लगातार। अभी चुनावी कैंपेन की तरह बढ़ रहा है। उनके साथ मैंने 3-4 दिन गया। शाहबाद में शाहपुर की सभा में गया, औरंगाबाद के नबीनगर सभा में गया, गया के वजीरगंज सभा में गया, वहाँ सिवान में गए, छपरा में गए, वहाँ पुपरी में गए, सीतामढ़ी। हर सभा में भयंकर भीड़ है। यह भीड़ बता रही है। और रास्ते में हज़ारों लोग प्रशांत को रूबरू होने के लिए बेचैन है, माला लेकर के रास्ते में खड़े हैं। तो ये सब लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को और जनता दल को, राष्ट्रीय जनता दल को, ये सब नागवार गुजर रहा है, तो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि आप तमाम मंत्रियों की पोल खोल रहे हैं बीजेपी के, तो क्या इसको लेकर परेशान हो गई है बीजेपी? देखिए, आज मेरा या जनसुराज का मानना है, प्रशांत जी का भी मानना है कि बिहार में मुख्यमंत्री अचेता अवस्था में आ गए हैं। मानसिक स्थिति सही नहीं है। इसका प्रमाण एक नहीं दर्जनों है। इसी का कुप्रभाव है, कुपरिणाम है कि आज बिहार में शासन प्रशासन नहीं चल रहा है। एक तरफ देखिए आप, संजय झा अपने दोनों बेटियों को वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में 1 साल का अनुभव नहीं है, वहाँ करवा लेते हैं। दूसरे तरफ अशोक चौधरी जी अपने बेटी का जो 1 दिन का अनुभव नहीं है, लोजपा से टिकट लेने में सफल होते हैं और एमपी बनाने में सफल हो जाते हैं। उससे रहा खा बचा हुआ है, अभी इनको मेंबर बना देते हैं अपने दामाद को। दूसरे तरफ देखिए जो इनका पीए है, वो भी 2021 में रिटायर किया है, दीपक कुमार जी। और वो पीए जो है, माने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है, वो क्या करता है, अपने पत्नी को महिला आयोग का राज्य आदेश निकलवा देता है और उसमें अपनी आइडेंटिटी को छिपा करके। तो इस तरह की हरकत बिहार में। दूसरे तरफ मंगल पांडे का भी कारनामा देख रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। तो पूरे बिहार में विधि व्यवस्था से लेकर के हर जगह अराजकता है। ये मुख्यमंत्री का इकबाल ख़त्म हो गया है। लेकिन हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं आगे 4-5 महीने का कि नवंबर में जो चुनाव होगा उसमें एनडीए का और ये राजद का गठबंधन का सफाया हो जाएगा। इसकी चिंता करें। जो सरकार में है वो इस तरह की हरकत करे। तो आप लोग को डर लग रहा होगा ना, जदयू बीजेपी लगातार एफआईआर की धमकी दे रही है।
तो भाई FIR से राजनीति करना होता था, FIR से कर लेता। यहाँ तो राजनीतिक जनता की वोट से होनी है। जनता जिसको वोट देगी वो सत्ता में आएगा, तो फिर हम लोग इसकी काहे के लिए चिंता करेंगे। वो FIR करना है, वो स्वतंत्र है, 4 गो FIR कर दें। FIR करने से जनता के प्रतिनिधि नहीं ना बन जाएंगे। ये सत्ता में है, यहाँ से लेकर केंद्र तक उनको FIR करने की ज़रूरत पड़ रही है। उनको तो जल्दी से जल्दी इसकी जांच करा करके कार्रवाई करने की। आज बिहार में लॉलेसनेस है, अराजकता है, महाजंगल राज की तरफ बिहार बढ़ रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, पूरा विधि व्यवस्था एकदम चौपट है, ये सब उनको दिखाई नहीं दे रहा है। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, तो वो सब पर काम करने के बजाय ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी या जनसुराज ने एक कौन से तो मीडिया में क्या कर दिया, फलना क्या कर दिया। अरे साइबर थाना में है ना, उसके लिए बना हुआ, साइबर थाना में जाइए। आवेदन तो कर दिए, तक कर दिए तो उसकी जांच के फलाफल आने दीजिए। फलाफल आकर के आप फाइंडिंग्स जो होगा उसको तथ्य को लेकर के आप बैठिए। तो ये जल्दीबाजी में चाह रहे हैं कि हम जनसुराज को डिफेम कर दें और बदनाम कर दें, ऐसा अब नहीं है। घर घर में जन जन में जनसुराज घुस गई है, घुस रही है। इसलिए जनसुराज ही पहली बार एक बदलाव का संदेश दिया है। और जनसुराज एक पहली पार्टी है 243 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की घोषणा करती है और लड़ेगी। घोषणा ही नहीं है, 243 का मतलब 243, 242 भी नहीं होगा। और अपने दम पर सरकार बनाएगी, किसी के समर्थन से नहीं। और ये लोग तो सत्ता पाने के लिए उसका अलायंस की बात करते हैं। अलायंस जब तक रहेगा तब तक नीतियाँ सही नहीं बनेगी। इसलिए जनता के अगर सवालों को व्यवस्था में परिवर्तन करने का अगर सलाहियत है तो अकेले दम पर लड़ना पड़ेगा। और 8 महीने 6 महीने की पार्टी आज अकेले दम पर लड़ने की साहस करती है, और इतने वर्षों की पार्टी आज को हिम्मत नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जनता सब कुछ समझ रही है। जनता सब कुछ समझ रही है, तमाम बातों को सुन रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।